नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज़। इंडिया देखी जाए थ्रू यात्री की आंखों से, ट्रैवलर्स आइज़। और ये है पेज नंबर 96 और हम स्टार्ट करेंगे नंबर 5 से। What do I go to India to see? मैं इंडिया क्यों जाती हूँ, क्या देखने के लिए जाती हूँ, क्यों नहीं पर क्या देखने के लिए जाती हूँ। What do I go to India to see? See माने देखना। Not the ताजमहल, ताजमहल नहीं। Although I did see it, पर मैंने वो देखा है। And by moonlight, और वो चांद की रोशनी से। Not फतेहपुर सीकरी नहीं। Although I did see it, पर मैंने वो भी देखा। And not the glories of empire, और जो मुग़ल सल्तनत थी, एम्पायर, हाँ, उसकी शान, ग्लोरीज नहीं। इन न्यू दिल्ली, दिल्ली में। Although I did see them, पर वो भी मैंने देखे। आई वेंट टू इंडिया टू सी, मैं गई थी इंडिया देखने के लिए। एंड लिसन, सुनने के लिए। टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, दो ग्रुप्स लोगों के। द यंग इंटेलेक्चुअल्स, जो जवान लोग हैं। इंटेलेक्चुअल्स माने बहुत बुद्धिमान हैं। इन द सिटीज़, जो शहरों में रहते हैं। एंड द पेजेंट्स, और जो गांव वाले हैं, पेजेंट्स गांव वाले। इन द विलेजेस, गाँव में। These I met in little rooms. इन लोगों को मैं मिली छोटे से रूम्स में। इन द सिटी, शहरों में। एंड इन लिटिल हाउसेस इन द विलेजेस, और छोटे से घर गाँवों में। एंड आई हर्ड देयर प्लान्स, और मैंने जो है उनकी जो योजनाएं हैं, प्लान्स हैं, वो सुने। फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स, वो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो शहर में रहते हैं। ऑलरेडी माने द इंटेलेक्चुअल्स, जो वो बुद्धिमान लोग हैं, वो ऐसा बिलीव करते थे, ऐसा सोचते थे, बिलीव दैट अनदर वर्ल्ड वॉर वॉज इनएविटेबल, कि एक और दुनिया का युद्ध, वर्ल्ड वॉर वॉज इनएविटेबल माने होने ही वाला है। दे हैड बिन बिटरली डिसअपॉइंटेड, वो उन्हें बहुत कट्टू निराशा हुई। बिटरली कट्टू, डिसअपॉइंटेड निराशा हुई। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले दुनिया के युद्ध से। बाय वॉट दे फेल्ट, जो उन्हें लगा, वॉट दे फेल्ट वर द ब्रोकन प्रोमिस ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड ने वादे किए थे उसे तोड़ दिए थे। ब्रोकन, तोड़ना, प्रोमिस, वादा। द इंग्लिश, जो इंग्लैंड के लोग हैं, द इंग्लिश। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषित किया, डिक्लेयर्ड। हैड नो रियल पर्पस, कोई भी उद्देश्य नहीं थे। टू रिस्टोर इंडिया टू द पीपल, उन्होंने बोला था कि वो इंडियन लोगों को वापस दे देंगे। आई कुड बिलीव इट, मैं समझ सकती थी या मैं जान सकती थी। फ्रेश एज आई वॉज फ्रॉम चाइना, मैं अभी चाइना से आई थी। Where the period of people's tutelage जो seemed endless, and जो लोगों का माहौल था, जो people's tutelage था, seemed endless माने ख़त्म ही नहीं हो रहा था। endless माने end माने ख़त्म होना, less माने ख़त्म ना होना, endless चला ही जा रहा था। and self government, जो गवर्नमेंट लोगों की है, जो लोग अपने आप चलाते हैं। फर्दर ऑफ एवरी ईयर, माने वो चला जा रहा था और ऐसे नहीं लग रहा था जैसे होने वाला है हर साल। When you are ready for independence, जब आप रेडी हो इंडिपेंडेंस के लिए, ये आज़ादी के लिए। व्हेन यू आर रेडी फॉर इंडिपेंडेंस, जब आप रेडी हो आज़ादी के लिए। कॉन्करर्स हैव ऑलवेज सेड, जो लोग आके डेरा जमा लेते हैं, जैसे मुग़ल लोग हैं, वो एक कॉन्करर कहते हैं। तो कॉन्करर्स ने, या मुग़ल लोग ने, या इंग्लिश लोग ने, जो अंग्रेज़ हैं जिन्होंने आके इंडिया पर डेरा जमाया हुआ था, ऐसे लोग ऑलवेज बोलते हैं कि जब आप रेडी हो आज़ादी के लिए। हैव ऑलवेज सेड टू देयर सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स माने जिन लोगों के ऊपर वो देखते हैं, जो प्रजा है, एक्सेट्रा, ऐसे बोलते हैं कॉन्करर्स, पर करते कुछ नहीं है। बट हु इज़ टू डिसाइड, पर कौन है जो डिसाइड करेगा, जानेगा। व्हेन दैट मोमेंट कम्स, कब वो आएगा समय जब वो एक्चुअली ये करेंगे। एंड हाउ कैन पीपल लर्न टू गवर्न देमसेल्व्स, और लोग जो हैं अपने आप को कैसे अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं।
एक्सेप्ट बाय डूइंग इट, करने के बाद करना ही है ना, एक्सेप्ट बाय डूइंग इट माने लोग जो हैं अपना कैसे मैनेज करेंगे, अपनी गवर्नमेंट कैसे खुद चलाएंगे, तभी जान सकते हैं जब उन्हें चलाने दिया जाए, बाय डूइंग इट माने करने दिया जाए। सो द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया, जो जवान और बुद्धिमान लोग थे इंडिया में, वर रेस्टलेस, एकदम बेचैन थे, एंड इम्बिटर्ड, एकदम कड़वे थे। और फिर एक जो लाइन है यहाँ काटी गई थी, एंड आई सैट थ्रू, और मैं बैठी थी, सॉरी ये लाइन आई नहीं है मेरे पेपर पे, और फिर नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी मैं, 97 पे, हियरिंग द एंडलेस फ्लो और लैंग्वेज, एंडलेस जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था, फ्लो ऑफ लैंग्वेज, बातें ही हो रही थी लोगों से, लैंग्वेज एक्चुअली होती है भाषा, द प्योरेस्ट इंग्लिश, एकदम एकदम ब्यूटीफुल माने कुछ भी मिलावट ना हो, प्योर माने बिल्कुल कोई मिलावट ना हो इंग्लिश में, एकदम ऐसी इंग्लिश, इनटू विच दे पोर्ड देयर फीलिंग्स, जो इंडियन लोग ने, जो जवान लोग थे जो शहरों में रहते थे, उनकी जो इंग्लिश भाषा थी वो एकदम प्योर थी, बिल्कुल भी मिलावट नहीं थी, इनटू विच दे पोर्ड देयर फीलिंग्स माने उन्होंने वो अपने भावना बताते थे ऐसे इंग्लिश में। तो इसका मतलब है जब इंग्लिश लोग आए, इंग्लैंड के लोग आए, उन्होंने इंग्लिश सिखाई इंडियंस को, और इंडियंस ने इतनी अच्छी तरह सीखी कि जो ये जो जवान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो आपके साथ अपनी भावनाओं के बारे में एकदम मिलावट के बिना प्योर बता सकते हैं इंग्लिश में ऐसे। मैं नंबर 6 छोटा है तो मैं कर लेती हूँ। नंबर 6, द प्लान देन वॉज दैट, फिर ये प्लान था कि व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक, जब दूसरा वाला दुनिया का जो युद्ध था वो हुआ था, जब वो हुआ था, इंडिया वुड रिबेल इमीडिएटली अगेंस्ट इंडिया जो है बागी बन जाती इंग्लैंड के अगेंस्ट, और एंड कंपेल हर, मजबूर कर देती इंग्लैंड को, बाय दिस कॉम्प्लिकेशन, इस उलझन के साथ कि इंडिया ने बागी बना, टू सेट हर फ्री, कि इंडिया को आज़ाद कर दे इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे वर्ल्ड के युद्ध में। दे वुड नॉट बी फोर्स्ड, उन्हें दबाव नहीं डाला जाता उस पर, एज दे डिक्लेयर, जैसे वो घोषित करते, दे हैड बिन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे पहला जो दुनिया का युद्ध था उसमें इंग्लैंड पे दबाव डाला गया था इंडिया ने, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दूसरा युद्ध था उसमें दबाव नहीं डाला जाता, और वो घोषित कर देते to fight at England's to they had been in the first world war to fight at England's command, इंग्लैंड आदेश देता और इंडियन लोग जो हैं लड़ते इंग्लैंड के लिए। पहले वर्ल्ड वॉर में इंडियन लड़े थे इंग्लैंड के लिए, पर उन पे दबाव डाला गया था। नंबर 7, एंड देन आई आस्क्ड, और फिर मैंने पूछा, आई आस्क्ड। नंबर 8, एंड देन, और फिर, यंग इंडिया सेड प्राउडली, तो ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे इंडिया जो है एक आदमी या औरत है, इस तरह से यंग इंडिया, जो एक्चुअली इनका मतलब है जो जो जवान लोग हैं इंडिया में वो सारे ने ऐसे ही बोला था, पर ऐसे लिख रहे हैं जैसे सारों की जो एक वॉइस थी, यंग इंडिया माने जवान इंडिया, सेड प्राउडली, गर्व के साथ जवान इंडिया ने बोलो, इंडिया के जवान लोगों ने बोला, वी विल आवरसेल्व्स डिसाइड, हम अपने आप डिसाइड करेंगे, वेदर वी विश टू फाइट, अगर हम लड़ना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, इंग्लैंड साइड, इंग्लैंड के साइड पे जाके, या अगेंस्ट हर, या इंग्लैंड से विरुद्ध करके। ठीक है, अब मैं यहाँ बंद करती हूँ, फिर अगली बार करेंगे नंबर 9।